करना हो, एक तो वो ड्रीम वाली चीज़ हो गई कि आप अपना जो भी बनना चाह रहे हो, जो भी गोल है ना, वो ओपनली मतलब ब्रेनली वो शेयर करो। दैट मे बी वेरी स्मॉल और इवन रियली हाईली कोई काफ़ी लार्ज स्केल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप शेयर कर दो सबसे, बहुत काम आएगा। बट अगेन इसमें एक कंडीशन यही रहेगी कि इट डिपेंड्स कौन आइसोलेशन में रह के खुद को बेटर या सेफ महसूस करता है, तो ठीक है। कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस है तो उसकी अपनी स्ट्रेटेजी वो बना सकता है। बट जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी वीकनेसेस या अपने फेलियर्स के थ्रू व्हाट आई लर्न उनको शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, वो जो आप शेयर कर रहे हो ना, उसको लिख लो कहीं पे, वो आपके घर की वॉल हो सकती है, आपका और कुछ हो सकता है, कोई डायरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे शेयर करें, उससे बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या है ना कि आपकी फैमिली में जो भी आपके क्लोजेस्ट है ना, मतलब आप उसको देखो कि वो आपकी इस सब में क्या हेल्प कर रहा है, तो उसको उसको मतलब इमोशनली खुद को ब्लैकमेल करवाओ उस चीज़ से कि भाई ये मेरी मदर या पेरेंट्स या कोई मैरिड है तो वाइफ हस्बैंड, भाई ये मेरे लिए इतना इतना क्या कहते हैं उसको, तो भाई मेरी क्या कुछ जिम्मेदारी नहीं है, तो उसको मतलब इमोशंस को यूज़ करो, इमोशनल कोशेंट अपना हाई करो, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब जो नेगेटिव चीज़ें भी हैं ना, उनको भी पॉजिटिव बना के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी तो ये है कि जो नॉलेज है, बेसिकली जो क्रक्स है एग्जाम का किसी का, वो तो आप आराम से कर सकते हो। जो नॉलेज कंटेंट है ना, वो तो आराम से कर सकते हो अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब आपका टारगेट क्लियर हो जाए कि हाँ वो सामने मेरे को हिट करना है बस। फिर बीच में जो चीज़ें आ रही हैं वो तो यू कैन ऑलवेज इग्नोर देम, ओवरकम देम, है ना, बट टारगेट क्लियर होना चाहिए। फिर अगेन कोई फाइनेंशियल किसी को इशू आ रहा है तो वो उतना बड़ा नहीं होता, कोई ना कोई समबडी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अगर यहाँ पे फीस में प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक वो इतने बुरे नहीं है कि किसी आपने 10% की फीस को कोई कंसेशन पे, या इवन किसी के लिए 100% कंसेशन, आई थिंक दैट कैन बी डन। मुझसे उस तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आई एम ऑल्सो रेडी, अगर वैसा कुछ है बुक्स में या ऐसी किसी चीज़ में, तो ये नहीं उतनी क्लैपिंग नहीं, ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं। आई थिंक मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मुझे थोड़ा बोलने में हेजिटेशन होती है कि माई मदर यूज टू गो टू फील्ड्स, हमारी अपनी ज़मीन नहीं थी तो भिंडी होती है वो तोड़ते थे, एंड उस टाइम आई रिमेंबर 35 रुपये मतलब 7 हरी गोभी तो 5 रुपया करके 7 into 5 वो 35 रुपया हो गया। तो दैट वॉज द टाइम कि उनके हाथ में खून आ जाता था, इवन वो ग्लव्स पहनने के बाद। अब पता नहीं कोई दूसरा तरीका आ गया क्या तोड़ने का, या वैसा ही सिस्टम चलता है, भिंडी अगर तोड़े तो हाँ, तो उसके कांटे होते हैं नीचे उसके जहाँ पे वो लगती है उस प्लांट से, तो वैसे करके शी हेल्प। एंड आई एम हैप्पी कि मैं पूरा क्रेडिट उसको, मतलब मेरी मदर को, उनकी मेहनत को, इवन माई सिस्टर वो भी इस तरह से पुश करती थी मुझे, एंड देन माई वाइफ वो रात को मुझे 3 बजे के आसपास चाय बना के देती थी। फाइनली जो मेरा सिलेक्शन IPS में हुआ तो आई वॉज ऑन लीव, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है मेरी दूसरी सर्विस से, तो दिन में तो पढ़ा नहीं जाता था उतना क्योंकि शोर शराबा ये वो, गाँव में मैं स्टे करता था, तो नाइट में आई यूज टू, अब एक पूरा नाइट तो वो उठ के बेचारी ये करती, फिर सुबह बाकी सब भी संभालती, गाँव में जो सब कुछ होता है शी यूज टू डू एवरीथिंग। तो मतलब उसकी वजह से, मतलब वो जो इमोशनल मैं वो बोला था ब्लैकमेलिंग खुद की, वो मैंने उससे करवाई कि देखो ये क्या कर रही है मेरी वजह से, मतलब मैंने इसका जिंदगी आराम कर दी, ऐसा आई यूज टू थिंक। तो मतलब आप ही मतलब ये कुछ आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं, बट ठीक है पर्सनल है, बट अगर किसी का उसको शेयर करने से कुछ आप में से 2 लोग भी निकल के आ जाएंगे तो मतलब रियली बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जो अक्रॉस दिस लाइन है, जैसे मैं अभी अगर वो UPSC वाली लाइन ही ड्रॉ करूँ, आप UPSC को किसी भी चीज़ से रिप्लेस करो, सब में ये अप्लाई हो जाएगा, आप CET UPSC, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो लाइन जो सब मैं बकवास कर रहा हूँ ये आप भी कर सकते हैं, नई चीज़ थोड़ी है, आप सब जानते हैं हाँ ऐसा होता है, तो बस मेरे पास वो कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ आई डू इट। आप में शायद हो भी सकता है, कईयों में नहीं हो सकता है, मतलब राइट ना, बाकी तो हो ही जाएगा। तो दिस इज माई स्मॉल स्टोरी,
एक और छोटी सी स्टोरी, अगेन मेरी अपनी स्टोरी, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? तो उसमें क्या है कि मैं एक गांव के स्कूल में पढ़ता था 8th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद मैं 10th जो है बगल वाला गांव था उसमें, क्योंकि गांव वाले में दिमाग था नहीं, तो वहाँ पे 9th 10th मैंने की। 11th 12th भी वहीं से करने का प्लान था, लेकिन वो वहाँ पे साइंस साइड नहीं थी, मेडिकल नॉन मेडिकल जो होता है। तो वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन पे आया हुआ था, मेरा मन था कि मैं नॉन मेडिकल करूँ। मैंने अलग से, पता नहीं अभी मेरे को हैरानी हो रही है कि ये हिम्मत मैंने कैसे कर ली। मैंने चिट्ठी सी बना के और बड़ा ही बेहूदगी से, जैसे होना क्या चाहिए था कि प्रिंसिपल को कॉन्टेक्ट करता, कुछ करता, बट पता नहीं मुझे कैसे लगा कि प्रिंसिपल के हाथ में नहीं है। वो लोग आए थे तो उनकी जेब में डाल दी जाती है, जैसे वो नेता लोग कोई हो रखी है तो कुछ लोग सपोर्टर लोग जाके दे देते हैं ना, ऐसे डाल दी। फिर उसने पढ़ी होगी थोड़ा देर बाद, उसने फिर बुला के पूछा, हालांकि वो भी नहीं कर पाए। आज के दिन तो वहाँ आ गई, साइंस स्ट्रीम आ गई, वो तो आजकल लगभग सब स्कूल्स में आ गई है। तो वो मैंने कोशिश की थी। एंड एक मेरिट का जो कंसेप्ट होता है अभी भी स्कूलों में होता है, तो मेरी एक टीचर थी विजय मैडम, तो वो मैथ्स पढ़ाती थी। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि थोड़ा सा और पुश करो और मेरिट आएगी तो 500 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। अब मैंने वो 35 वाला एग्जाम्पल दिया, आप समझ सकते हो 35 और 500 का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। आज के दिन तो कुछ भी नहीं लग रहा होगा आपको। तो वो हो गया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये 500 तो बड़े कमाल हो गया है। तो एंड फिर वो फ्रेंड्स वाली चीज़ पे वापस आते हैं। तो मेरे साथ में एक क्लासमेट था मेरा, अभी भी ही इज़ इन टच विद मी। वो इंडियन आर्मी में चला गया था 11th स्टैंडर्ड तक, जो टेरिटोरियल आर्मी होती है। तो वो मुझे 500 या 1000 रुपीज़ कभी 2 महीने 3 महीने में, वो इनलैंड लेटर आता था, आजकल भी आता है क्या, नीले नीले कलर का, नीले से कलर का पोस्ट ऑफिस में मिलता है। वो उसको यूज फोल्ड करो वो अजीब ढंग से इनलैंड लेटर बोलते हैं उसको। तो वो उसमें चिट्ठी, तब तो मोबाइल्स होते नहीं थे, दिस इज अराउंड 98 के आसपास की बात है। तो वो उसमें चिट्ठी में वो रख के भेजता था। तो मतलब दैट काइंड ऑफ फ्रेंड आई हैड, वो जो इतना हेल्प करते थे मुझे। तो मतलब आप भी ना, आप एक दूसरे के ऐसे फ्रेंड बनिए, एक दूसरे की मतलब कोई, ये तो मैंने इकोनॉमिकल साइड बताया, इसमें ना सोशियोलॉजिकल साइड भी छिपा हुआ है, एक सोशल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। कोई बात नहीं भाई, फेल हो गया तो कोई नहीं, फिर करो, हो जाएगा। एक और चीज़ होती है, जैसे पर्सनली मुझे लगता था कि अगर हम कोई हाई टारगेट लेके चल रहे हैं तो बार बार उसमें करना पड़ रहा है, तो अगर उसमें दिक्कत आ रही है ना, तो हम ना शॉर्ट टर्म टारगेट भी बना सकते हैं। तो मैंने वो भी किया, मुझे लग रहा था ये तो प्रॉब्लम हो गई है, तो कोई बीच में अगर छोटा कोई एग्जाम है या ऐसी कोई चीज़ जो मुझे लगती है दिस इज विद इन माई रीच, तो वो हो जाए। तो उससे क्या होता है ना, जैसे हम दौड़ते हैं कहीं पे, अगर वो स्प्रिंट लगानी है, तो अगर हार्ड सरफेस पीछे मिल जाए तो उससे पुश मिलता है, मतलब एक्शन रिएक्शन वाला सिस्टम है। अगर वो रेत होगा पीछे तो पुश नहीं मिल पाएगा, तो उसी में हम सारा प्रेशर उसमें चला जाएगा, रिएक्शन मिल नहीं पाएगा। तो ऐसे करके वो भी आप एक शॉर्ट टर्म टारगेट भी अपना बना सकते हैं। वो वाले सेंटर में कुछ गर्ल्स, कुछ नहीं, एक गर्ल मतलब एक जो फीमेल थी स्टूडेंट, उन्होंने एक पॉइंट उठा रहे थे कि इसका क्या करेंगे, फैमिली वाले शादी का प्रेशर, हमारी सोसाइटी में इसलिए कुछ मजबूरियाँ समझिए, जो भी है माँ बाप का माइंड सेट वैसा है, एंड कहीं ना कहीं ये रियलिटी है। तो उसका क्या करें, तो उसमें तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम कोई रिवोल्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन फैमिली को समझाना है, उनका मतलब एक पूरा भरोसा हमें जीतना कि कुछ भी, मैं कोई गलत रास्ते में बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मेरे में हिम्मत है, कोई गलत चीज़ ऐसे सामने हो रही होगी तो मैं मान पे चपाट लगा दूँगी। नो नीड टू वरी। एंड पुलिस है, आजकल पुलिस वैसे नहीं है पुराना कि आप जो सुनते हैं फिल्मों में बेकार वाली, बहुत हेल्पफुल है। कोई तो होता है, वो भी आप ही के भाई है, ब्रदर हैं, मतलब फादर भी हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, कुछ भी वहीं से आप ही लोगों में से आते हैं। तो अच्छे हैं तो भी आप ही लोगों में से, बुरे हैं तो भी आप, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप हाई रख सकते हो, आपको हर तरह की हेल्प मिलेगी पुलिस की तरफ। आप अपना हेड पूरा हाई रखिए, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को थोड़ा समझाइए, ऑफकोर्स उनका कोई नेगेटिव माइंडसेट नहीं है, वो तो मतलब उनकी सोच है कि भाई सेफली, मतलब गर्ल चाइल्ड को, फीमेल को आपको एक सेफ हैंड्स में अच्छे से परवरिश करके, एंड ये तो मतलब यहाँ का सामाजिक सिस्टम ऐसा है कि वो शादी हो गई उस घर में जाना है। जैसे मैं कुछ टाइम कोलकाता में था, वहाँ उल्टा, जनरली उल्टा हो जाता है कोलकाता सिटी में, वेस्ट बंगाल पूरे में नहीं। मतलब लड़का जो है जनरली क्या होता है ना, वहाँ पे ना, जैसे यहाँ लड़के पे खुशी उतनी होती है, वहाँ लड़की पे होती है।
वहाँ वो दुर्गा माँ वाला पूरा सिस्टम चलता है, दशहरे पे वो दुर्गा अष्टमी वगैरह, तो वहाँ पे वो मतलब गर्ल चाइल्ड होता है तो वो दे फील रियली वेरी हैप्पी। उसके रीज़न है कि वही डोरी सिस्टम लगा लो या जो भी लगा लो, मतलब वो लड़का फिर उनके घर ही आते रहता है, घर से माई के टाइप से, मतलब उल्टा सा है काफ़ी ज़्यादा उसमें। तो ये तो यहाँ की सोसाइटी ऐसी है कि वो दूसरे घर में भेजना लड़की को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब कुछ इश्यूज रहते हैं, ज़्यादा डीप में मैं जाऊँगा नहीं। तो अपना हेड आप पूरा हाई रखिए और मतलब पूरा अपने आप से ना मतलब समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिए मदर का, सिस्टर का, आपको लग रहा हो मैं अभी मेरे को ब्रदर का नाम याद आ रहा है तो मैं वो क्यों नहीं बोल पाया, मतलब जीप पे तो मदर सिस्टर और वाइफ ही आई थे, आप उससे कुछ सोचो। ब्रदर ने भी बहुत कुछ किया लेकिन इनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं वो थोड़ा 1% साइड डाउन रह गया, इसलिए वो जीप पे नहीं आ पाया। तो मतलब आप लोगों की वजह से हो रहा है, तो ये आप उनके लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा तो हो गया, आप बताइए अभी और कुछ बात करनी है क्या?